मान लीजिए टोकरी है, टोकरी में कंचे रखे हैं, कितने हैं गिन सकते हैं, 1 2 3। एक और टोकरी है, इसमें कंचे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक और टोकरी है, इसमें तो इस टोकरी में क्या है कि ढेर सारे कंचे रखे हैं, हमें ज्ञात नहीं, ठीक है। हमने यहाँ का क्या है 3, यहाँ क्या है 5, यहाँ हम क्या कर लेते हैं x, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x है। तो हमने जब कुछ मान लिया, हमें आइडिया नहीं है किसी चीज़ के बारे में कितना हो सकता है, कुछ है, समथिंग है, इतना है, उतना है, थोड़ा सा है, बहुत सा है, ज़्यादा सा है, जब हमें पता नहीं होता एग्जैक्ट क्या होता है तो हम कुछ मान लेते हैं। तो जो हम मान लेते हैं वही हमें शुरुआत करनी पड़ती है बीजगणित की, ठीक है। जैसे उसने मुझे कुछ रुपए दिए, उसको नहीं याद, मुझको नहीं याद कुछ रुपए, तो हमने मान लिया उसने मुझे x रुपए दिए, ठीक है। तो उससे पहले एक बात कर लेते हैं, चर राशि क्या होती है, ठीक है, और अचर राशि और अचर राशि। इसको आप ऐसे समझते हैं, अचर का मतलब हो जाए जो चले ना, अचल समझ लीजिए, जो ना चले, ठीक है, स्थिर रहे अपनी जगह। और चर का मतलब है जो चलती रहे, ठीक है, इस तरह चल अचल। तो समझ लीजिए 1 2 3, ठीक है, जितनी भी आपकी ये गिनती होने वाली है, ये जो गिनती 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी गिनती आती है आपको, वो सारी कितनी है अचर राशि। इनका मान कहीं भी आपका बदलने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे चर राशि की, तो इसका नाम a रख सकते हैं, x रख सकते हैं, b रख लेते हैं, c रख लेते हैं, d रख लेते हैं, f भी रख लेते हैं, r रख लेते हैं, बा रख लेते हैं, सा रख लेते हैं। तो हम एग्जैक्ट तो पता नहीं इनका मान, तो इनका मान क्वेश्चन के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। तो इनका मान बदलता रहता है। तो इस तरह हमारी परिभाषा बनती है, जिन राशियों का मान नहीं बदलता है, जो स्थिर रहती हैं, वो हो जाती हैं अचर राशि, ठीक है। और जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, वो कहलाती है चर राशि, ठीक है। तो हम बात करेंगे चर राशि के बारे में, ठीक है। तो ये हम जान लिए कि क्या होती है। इनकी अब संक्रियाओं के बारे में जान लीजिए, ठीक है। जैसे उसने जैसे क्वेश्चन आ जाए कि राम ने अपने बेटे को 5 रुपए दिए और अपनी बेटी को दिए कुछ रुपए, तो कुल कितने रुपए दिए उसने, 5 और x, ठीक है। तो अपने बेटे को कितने 5 दिए, अपनी बेटी को कितने दिए x रुपए, ठीक है। अगर इसी तरह कहा जाए कि मैंने अपने जो है मित्र को कुछ रुपए दिए और राही श्याम को मैंने 50 रुपए दिए, तो टोटल कितने रुपए दिए, ठीक है। तो 50 रुपए और कुछ रुपए, तो मान लिया मैंने उसको x रुपए दिए। बाजार गया और बाजार पे उसने जो है 5 रुपए का पेन खरीदा और कुछ रुपए के उसने पेंसिल खरीद ली, ठीक है। तो कुल कितने रुपए खर्चा किए, तो 5 में x जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, चलिए अब इनके जोड़ की भी बात कर लेते हैं, अचर राशियों के जोड़ के बारे में। जोड़ बहुत ही आसान चीज है जोड़ने के बारे में। आप इतना ध्यान रख लीजिए इनको जोड़ने के बारे में कि ये हमेशा अपनी ही राशि में जुड़ती है, ठीक है। जैसे देख लीजिए x a है और 5 है, ठीक है, और आपको जोड़ना है, इसको ब्रैकेट लगा लीजिए a और बस a ही जोड़ना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप a को a से ही जोड़ेंगे, एक a ये है कि कितने हो गए 2a धन 5, ठीक है। तो इन जोड़ने में जब बीजगणितीय जोड़ की बात करते हैं, तो बीजगणितीय जोड़ में हम क्या करते हैं, गिनती वाली को गिनती से जोड़ देते हैं, और जो अंक अक्षर होता है, अल्फ़ाबेट होता है, उसको हम उसी से, जैसे a को a से जोड़ेंगे, b से b को जोड़ेंगे, c को c से जोड़ेंगे। जैसे कभी कभी एक सवाल मान लीजिए कि a प्लस दिया गया है और इसमें c रुपए जोड़ दीजिए, तो ये c आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो a प्लस b में आपने c ऐसे जोड़ दिया। इसी तरह कर सकते हैं c प्लस d में आप a जोड़ दीजिए, तो आपने a जोड़ दिया, ठीक है।
तो ये जोड़ की कंडीशन हो गई। और जोड़ की कंडीशन देख लीजिए, थोड़ा कठिनतम की बात कर लेते हैं। 2a और 3b धन 4a और 5b। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अल्फाबेट जो है मतलब जो चर राशि उसी में जुड़ेगी। तो बी को ढूंढ लीजिए और ए को ढूंढ लीजिए। तो इनको पहले पास ले आइए, पास ले आने से गलती होने का चांस कम रहता है। जैसे आपको प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसको जोड़ दीजिए। अब इनमें क्या है, शुरू में देखिए ये आपकी कौन सी राशि है, अचर राशि, ये है चर राशि, ठीक, ये है अचर राशि और ये है चर राशि। तो अब देखिए, अब आपको अचर वाली जोड़ दीजिए। 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6a, ठीक हो गया। अब जिसमें भी देखिए 3 है, ये और ये, ठीक। तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8b। तो इस तरह से आपने इसको कर जोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट जो होता है उसी में जुड़ता है। जैसे कि कभी शादी ब्याह होता है ना, शादी ब्याह होता है अपनी लोग कास्ट में ही करते हैं। अब तो खैर चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन पहले के ज़माने में लोग मतलब शादी देखते समय अपनी कास्ट का होना चाहिए, धर्म का होना चाहिए, कुल का होना चाहिए, ऐसी चीज़ें देखते थे, रिश्ता उसी से जोड़ते थे। इसी तरह भी एग्जाम्पल दे के मैं बताना चाह रहा हूँ कि मतलब ए को ए से जोड़िए, बी को बी से, सी को सी से। अगर ये सब नहीं जुड़ रहे हैं तो उसको वैसे ही जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए मान लीजिए अगर इसमें आपको डी जोड़ना है तो ये कर सकते हैं, 6a धन 8b और धन d। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं कितनी भी बड़ी राशि गिनती हो, जैसे b c, यहाँ 6 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 3, 2 और 4। अब देखिए, अब आपको इसको क्या करना है, जोड़ देना है। अब एक चीज और समझ लीजिए, ठीक है। इसको इधर से जोड़े, इधर से जोड़े, बीच से जोड़े, कहीं से भी जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें हासिल वाला लफड़ा नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ इधर से जोड़े, चाहे इधर से जोड़े, चाहे बीच से जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हासिल का कोई मतलब ही नहीं है। 6 4 10 10 3 13, तो 13 का पूरा 13 ही लिखना है, ना कि कुछ हासिल नहीं जोड़ना है। 8 5 13, ठीक है। तो आ जाए कितना, 13 2 15 का b। इसी तरह 6 4 10 10 3 13 का c, ठीक है। तो इस जोड़ में क्या होता है, आपको हासिल वाला दिक्कत नहीं होती, आपको जितना आ रहा है उतना ही जोड़ सकते हैं। कंडीशन वही है कि b वाला b से जोड़ रहे हैं, c वाला c से जोड़ रहे हैं और a वाला a से जोड़ रहे हैं। मान लीजिए अगर इसको बिखरा के लिखा होता है इसी सवाल को, तब तो हम लोग क्या करते, चलिए यही सवाल बिखरा के लिख रहे हैं। चलिए बिखेर के लिख दिया, तो क्या करेंगे, हम पास ले आएंगे। ए वालों को पास ले लीजिए, इसको निशान लगा लीजिए, 6 4 है और 3 है। फिर बी वालों को पास ले लीजिए, बी वालों को पास ले लीजिए, 5b और 2b। और फिर सी वालों को ले लीजिए, और फिर जोड़ दीजिए, फिर वही आएगा 13a और ये 15b और ये 13 का c। तो ये इस तरह आ गया। कहने का मतलब ये है, आपको जोड़ना क्या है, अल्फ़ाबेट ए को ए से, बी को सी से और डी को डी से जोड़ना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन